फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे कि ब्रिटिश काल में कैसे भारत का धन का निष्कासन होता था, भारत से धन का निष्कासन होता था और इस सब का भारतीय अर्थव्यवस्था पर क्या प्रभाव पड़ा और किसने धन के निष्कासन के बारे में सबसे पहले वो कौन भारतीय थे जिन्होंने चर्चा की थी कि धन का यहाँ से व्यापार नहीं हो रहा है, धन का निष्कासन हो रहा है। इन सब के बारे में आज हम चर्चा करेंगे। तो शुरू करते हैं। आधुनिक भारत में जब ब्रिटिश भारत आए तो उन्होंने अपने शासन के दौरान जो 1757 के बाद वो शासन में घुसे तो शासन के दौरान भारतीय अर्थव्यवस्था में कई तरह के प्रभाव हुआ। जब ब्रिटिश भारत आए और शासन में उन्होंने शुरू किया, शासन करना शुरू किया, भारतीय अर्थव्यवस्था पर कई तरह के प्रभाव हुए, जिसमें स्वदेशी उद्योगों का नुकसान हो गया, कच्चे माल के लिए भारत का उपयोग और ब्रिटिश सामानों के लिए बाजार के रूप में भारत का इस्तेमाल किया जाने लगा। जब ब्रिटिश भारत आए तो उन्होंने अपने शासन के दौरान भारतीय अर्थव्यवस्था में कई तरह के चेंजेज लाए, जिसमें स्वदेशी उद्योग, इन सब के कारण स्वदेशी उद्योगों का नुकसान हो गया, कच्चे माल के लिए भारत का उपयोग होना तथा ब्रिटिश सामानों के लिए बाजार के रूप में भारत का उपयोग किया जाने लगा, जिससे भारतीय उद्योग धंधों का विनाश हो गया। ब्रिटिश द्वारा पूंजी निवेश की नीति अपनाकर रेल तथा सड़कों का विकास किया गया। ये रेल तथा सड़कों का विकास ब्रिटिश अपने व्यापार और सुविधा के लिए किया था। ब्रिटिश ने पूंजी निवेश की नीति अपनाकर रेल और सड़कों का विकास करना शुरू किया था, लेकिन ये रेल और सड़कों का विकास ब्रिटिश अपने व्यापार और सुविधा के लिए किया था। इन सब का भारतीय अर्थव्यवस्था पर बड़ा ही गहरा प्रभाव पड़ा था। ब्रिटिश द्वारा अपनाया गया यह नीति, जो पूंजी निवेश की नीति, द्वैध शासन लागू करके या विउद्योगीकरण की नीति, ये सब अपनाना ही धन निष्कासन था। यहाँ से अधिक धन ले जाना था और इसे ये सब करके वो भारत से कुछ धन प्राप्त ही करना था, भारत को कुछ फ़ायदा देना नहीं था। इस धन निष्कासन की नीति जो ब्रिटिश द्वारा लागू की गई थी, उसमें भारत से बड़ी मात्रा में ब्रिटिशों द्वारा धन ले जाया जाता था। धन निष्कासन की नीति जो कि ब्रिटिश अपनाए थे, उसमें वो भारत से बड़ी मात्रा में धन ले जाए जाते थे और बदले में भारत को कुछ भी नहीं मिलता था। इसकी शुरुआत ब्रिटिश द्वारा 1757 की प्लासी की लड़ाई से ही शुरू हो गया था। धन के निष्कासन यहाँ से धन के ले जाने की नीति जो ब्रिटिश द्वारा शुरू की गई थी, वो 1757 की प्लासी की लड़ाई से ही शुरू हो गई थी। धन के निष्कासन सिद्धांत या उनके बारे में सबसे पहले दादा भाई नौरोजी जो पहले भारतीय थे, उन्होंने ये माना कि यहाँ ब्रिटिश व्यापार करने नहीं आए हैं, बशर्ते यहाँ से धन ले जाने आए हैं। उन्होंने अपनी पुस्तक द पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया में धन के निष्कासन के बारे में कहा था। दादा भाई नौरोजी ने अपनी प्रसिद्ध पुस्तक पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया में धन के निष्कासन के बारे में कहा था। उन्होंने अपनी पुस्तक में ये भी कहा था कि 1867 में प्रति व्यक्ति आय 20 रुपया बताई गई थी। प्रति व्यक्ति आय 20 रुपया बताई गई थी। दादा भाई नौरोजी वह पहले भारतीय थे जिन्होंने प्रति व्यक्ति आय की गणना की थी। क्वेश्चन पूछा जाता है कि प्रति व्यक्ति आय की गणना सबसे पहले किसने की थी, तो दादा भाई नौरोजी होगा। दादा भाई नौरोजी की एक और पुस्तक इंग्लैंड डेब्ट इंडिया थी। इंग्लैंड डेब्ट इंडिया थी। क्वेश्चन पूछा जाता है कि इंग्लैंड डेब्ट इंडिया के लेखक कौन थे, तो दादा भाई नौरोजी। दोस्तों, क्वेश्चन ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि द पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया के लेखक कौन है। द पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया के लेखक कौन है, तो दादा भाई नौरोजी। ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि धन के निष्कासन सिद्धांत पर आधारित दादा भाई नौरोजी द्वारा लिखित प्रसिद्ध पुस्तक कौन है, तो पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। धन के निष्कासन के बारे में एक और पुस्तक जो कि रमेश चंद्र दत्त द्वारा लिखा गया था, द इकोनॉमी हिस्ट्री ऑफ इंडिया। द इकोनॉमी हिस्ट्री ऑफ इंडिया जो कि रमेश चंद्र दत्त द्वारा लिखा गया था, उसमें उन्होंने धन के निष्कासन के सिद्धांत पर अधिक बल दिया था। धन के निष्कासन के सिद्धांत पर उन्होंने द इकोनॉमी हिस्ट्री ऑफ इंडिया जो कि रमेश चंद्र दत्त द्वारा लिखा गया था,
इस लेख में यह मत दिया गया, इस लेख में जो रमेश चंद्र द्वारा लिखा गया था कि सकल राजस्व का, भारत के सकल राजस्व का आधा भाग प्रतिवर्ष ब्रिटिश चला जाता है। सकल राजस्व का आधा भाग प्रतिवर्ष ब्रिटिश चला जाता है। क्वेश्चन पूछा जाता है कि किस में राजस्व का आधा भाग प्रतिवर्ष ब्रिटिश चला जाता है, किस बुक में, या इसके लेखक कौन है? तो याद कर लीजिएगा कि रमेश चंद्र दत्त द्वारा द इकोनॉमी हिस्ट्री ऑफ इंडिया, द इकोनॉमी हिस्ट्री ऑफ इंडिया पुस्तक में धन के निष्कासन सिद्धांत पर अधिक बल दिया गया था। इसमें सकल राजस्व के आधा भाग प्रतिवर्ष भारत से ब्रिटिश चला जाता है, इसकी चर्चा की गई थी। अगला टॉपिक है कि सबसे 1896 में जब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का कलकत्ता अधिवेशन हुआ, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन जो कि 1896 में हुआ, उसमें आधिकारिक तौर पर धन के निष्कासन की घोषणा की गई, आधिकारिक तौर पर धन के निष्कासन की घोषणा की गई थी। और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का मानना था कि देश में पड़ने वाले अकालों और लोगों की निर्धनता का मुख्य कारण वर्षों से लगातार चला आ रहा धन का बहिर्गमन ही है। 1896 में जब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन हुआ, उसमें आधिकारिक तौर पर धन के निष्कासन की घोषणा की गई। उनका मानना था कि देश में पड़ने वाले अकाल और लोगों की निर्धनता का मुख्य कारण वर्षों से लगातार चला आ रहा धन का बहिर्गमन ही है। दादा भाई नौरोजी ने, अगला हमारा टॉपिक है कि दादा भाई नौरोजी ने 1865 में W.C. बनर्जी के साथ मिलकर, W.C. बनर्जी के साथ 1865 में दादा भाई नौरोजी ने लंदन इंडिया सोसाइटी का गठन किया। किस सोसाइटी का गठन किया? लंदन इंडिया सोसाइटी का गठन किया, जिनका कार्य भारत के दुख दर्दों या शोषण के बारे में प्रचार करना और इनकी स्थितियों को सुधारने का, भारत की स्थितियों का सुधार करने का प्रयास किया गया था इनके द्वारा। दादा भाई नौरोजी को जो वैसे व्यक्ति थे जिन्हें 1892 में लिबरल पार्टी के टिकट पर ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन के लिए चुने गए। दादा भाई नौरोजी वे पहले भारतीय थे जिन्हें 1892 में लिबरल पार्टी के टिकट पर ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन के लिए चुने गए। दोस्तों, ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि वो कौन से भारतीय थे, पहले भारतीय थे जिन्हें ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन के लिए चुने गए? तो दादा भाई नौरोजी। और किस पार्टी के लिए चुने गए थे? तो लिबरल पार्टी के टिकट पर। किस पार्टी के टिकट पर चुने गए थे? तो लिबरल पार्टी के टिकट पर। अगला हमारा टॉपिक है कि विउद्योगीकरण। ब्रिटिश काल में कैसे विउद्योगीकरण हुआ, उद्योग का पतन कैसे हो गया और उसके बदले में कोई बड़ा उद्योग नहीं स्थापित किया गया। तो ये विउद्योगीकरण है कि उद्योग का पतन हो जाना, उसके बदले में कोई बड़े उद्योग की स्थापना नहीं किया जाना। भारत में यही ब्रिटिश काल में हुआ था। एक तरफ जहाँ इंग्लैंड में उद्योगीकरण हो रहा था, वहीं भारत में विउद्योगीकरण। अगर उद्योगीकरण होता तो यहाँ भी कुछ विकास होता है, लेकिन इंग्लैंड ने ये नीति अपनाई कि यहाँ से धन को लूटना है, यहाँ कुछ और फायदा नहीं देना है। इंग्लैंड से विउद्योगीकरण के तहत यहाँ के उद्योग धंधों को नष्ट करना है। और इंग्लैंड में जो उद्योगीकरण हो रहा था, मशीन निर्मित जो वस्तु बन रहा था, वो भारत की बाज़ारों में ला दिया जाता था, जिसके कारण यहाँ के छोटे उद्योग धंधे जो हाथ से कपड़े सब बनाए जाते थे, उन सब का नष्ट हो जाना ये विउद्योगीकरण था। रेल का विकास। अगला हमारा टॉपिक है रेल का विकास। ब्रिटिश काल में पूंजी निवेश की नीति अपनाकर ब्रिटिश लोग ने रेल और सड़क का विकास शुरू किया। भारत में रेल और सड़क का विकास किया पूंजी निवेश की नीति अपनाकर, जिसमें जो कि 1853 में डलहौजी के समय में शुरू किया गया था। रेल का विकास ब्रिटिश या सड़क का विकास ब्रिटिश अपने फायदों के लिए किया था, अपने व्यापार या सुविधा के लिए किया था, न कि भारतीयों के लिए कुछ विशेष किया था। और इन सब का भारतीय अर्थव्यवस्था पर, धन के निष्कासन से भारतीय अर्थव्यवस्था पर बहुत ही गहरा प्रभाव पड़ा। दोस्तों, चलिए अगले वीडियो में हम फिर से मिलते हैं, जिसमें हम बात करेंगे कि धन के निष्कासन से
से रिलेटेड या भू राजस्व व्यवस्था जो कि ब्रिटिश अर्थव्यवस्था से जुड़ी हुई थी, ब्रिटिश काल में भारतीय अर्थव्यवस्था से जुड़ी हुई जो प्रश्न संग्रह है वो अगले वीडियो में हम लेकर आएंगे।